तो एक दफ़ा जब वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से कम हो जाता है तो दोबारा उसको वापस जो है अपनी जगह पे ले जाने के लिए अपलोड होने वाली वीडियो को व्यूअर्स की तरफ से फुल वॉच टाइम भी मिलता है, तो उसकी एवरेज व्यू परसेंटेज कम क्यों हो जाती है। आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन पहले 3-4 दिन के बाद क्यों कम होना शुरू हो जाता है, आपके CTRs क्यों कम होना शुरू हो जाते हैं, वीडियो के इम्प्रेशंस की जनरेशन क्यों कम हो जाती है और आपकी वीडियो यूट्यूब पे वायरल क्यों नहीं होती। ये सवालात और इससे मिलती जुलती कई चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट PK। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हमने YouTube से मुतल्लिक़ सवालात और जवाबात के सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आपकी तरफ से पूछे गए मुख्तलिफ़ सवालात को मैं एक पेज पे कंबाइन करता हूं और उनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड तमाम सवालात के जवाबात कोशिश करता हूं कि आपको एक वीडियो के अंदर दे दूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube पे अपलोड की गई वीडियोस के वॉच टाइम से रिलेटेड पूछे गए सवालात और उनके जवाबात दूंगा। आपने देखा होगा कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आप अपनी कोई वीडियो YouTube पे अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग के 24 से 48 घंटे के बाद जब उसके मीट्रिक्स डिस्प्ले होना शुरू होते हैं, जिसमें उसका CTR, उसका वॉच टाइम और उसके इंप्रेशंस वगैरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो शुरू के 3-4 दिन तो उनमें काफ़ी बेहतरी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका ये वॉच टाइम, उसके CTRs और इंप्रेशंस जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्यों कम हो जाता है, उसके CTRs क्यों कम हो जाते हैं और उसके इंप्रेशंस क्यों कम हो जाते हैं। ये सवालात और इनसे मिलते जुलते तमाम सवालात का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। और मज़ीद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह YouTube स्टूडियो में अपनी वीडियो के वॉच टाइम से रिलेटेड तमाम पैरामीटर्स को सही तरीके से चेक कर सकते हैं और उनसे मुतल्लिक़ मुनासिब एक्शन ले सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो जो है उसके इंप्रेशंस जनरेट होते रहें और आपकी वीडियो वायरल होती रहे और दूसरे व्यूअर्स तक पहुँचती रहे। आपकी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन पहले 3-4 दिन के बाद क्यों कम होना शुरू हो जाता है, आपके CTRs क्यों कम होना शुरू हो जाते हैं, वीडियो के इंप्रेशंस की जनरेशन क्यों कम हो जाती है और आपकी वीडियो यूट्यूब पर वायरल क्यों नहीं होती। ये सवालात और इससे मिलती जुलती कई चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जिसमें आपकी तरफ से पूछा गया है कि वॉच टाइम क्या है, वॉच टाइम की एवरेज व्यू परसेंटेज क्या होती है और ये किस तरह कैलकुलेट की जाती है। वॉच टाइम से मुराद बेसिकली जब आप YouTube पे अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग के बाद उसको जितनी देर के लिए देखा जाता है वो आपकी वीडियो का वॉच टाइम है। और एवरेज व्यू परसेंटेज से मुराद कि आपकी वीडियो को अगर 10 व्यूवर्स की तरफ से देखा गया है तो हर व्यूवर की तरफ से उसको कितनी देर के लिए देखा गया है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है जिसकी टोटल लेंथ 10 मिनट्स है और 40 व्यूवर्स अगर उसको फुल वॉच टाइम देते हैं तो इट मीन्स कि आपकी उस वीडियो के ऊपर 400 मिनट वॉच टाइम आना चाहिए। वीडियो एनालिटिक्स के अंदर अगर उस वीडियो के 40 व्यूज़ हैं और 320 मिनट्स हैं तो इट मीन्स कि उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा जा रहा और उसकी जो परसेंटेज बनती है वो 80% बनती है। इसी वीडियो के अगर आपको 40 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं और 120 मिनट्स नज़र आ रहे हैं तो इट मीन्स कि इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन 30% है। दूसरा सवाल जो आप लोगों की तरफ से पूछा गया वो ये था कि YouTube के ऊपर किसी भी वीडियो का आइडियल एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है। तो अगर हम YouTube की तरफ से बताए गए फैक्ट एंड फिगर्स को देखें तो उसमें बताया जाता है कि YouTube के ऊपर मौजूद 50% वीडियोज़ का एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 40 से 50% के बिटवीन रहता है। अगर ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन 70 to 80% के बिटवीन रहता है तो इट मीन्स कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर ये 80% को क्रॉस कर जाता है तो इट मीन्स कि आपकी वीडियो बहुत बाकमाल है। तीसरा सवाल जो आप लोगों की तरफ से पूछा गया वो ये था कि किसी भी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन किस तरह किसी भी चैनल या वीडियो के इंप्रेशंस को क्रिएट करने और उस वीडियो या चैनल को वायरल करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप कोई वीडियो अपनी YouTube पे अपलोड करते हैं तो YouTube उसको मुख्तलिफ़ प्लेसेस, जिस तरह उसकी होम स्क्रीन, सजेस्टेड वीडियोस, नोटिफिकेशंस जो आपके सब्सक्राइबर्स के पास जा रहे होते हैं और इस तरह के बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्लेसेस पे उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। तो अगर आपकी वीडियो के थंबनेल को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच किया जाता है और उसको फुल वॉच टाइम दिया जाता है तो इट मीन्स कि उसका CTR भी बेहतर है और उसका वॉच टाइम भी बेहतर है। अगर आपको हाई CTR और हाई वॉच टाइम मिलता है तो उस सूरत में YouTube क्या करता है, आपकी वीडियोस के मज़ीद इंप्रेशन जनरेट करके उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ग्रुप्स के सामने, डिफरेंट ग्रुप ऑफ व्यूवर्स के सामने उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी वीडियो का CTR अच्छा हो, मीन्स कि जब आपकी वीडियो का थंबनेल व्यूवर्स के सामने डिस्प्ले हुआ है वो उसको क्लिक करके वीडियो तक तो पहुँचें, लेकिन आपको वॉच टाइम वो प्रॉपर या फुल ना दे रहे हो, तो उस सूरत में आपकी वीडियो के इंप्रेशंस
यूट्यूब का सिस्टम डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद कि आपकी वीडियो के इंप्रेशंस जो हैं वो बहुत कम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और आपकी वीडियो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वॉच टाइम का मीट्रिक जो है ये किसी भी वीडियो को वायरल करने के लिए, उसके इंप्रेशंस वगैरह जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीट्रिक है। और चौथा सवाल जो आप लोगों की तरफ से किया गया वो ये था कि किसी भी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन किस तरह चेक किया जाता है, उसके साथ मज़ीद कौन कौन से मीट्रिक्स को चेक करना चाहिए और इनका मकसद क्या है। तो किसी भी वीडियो का वॉच टाइम एनालाइज करने के लिए आपको 3 चीज़ों को देखना होता है। नंबर 1 उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, नंबर 2 व्यूअर रिटेंशन और नंबर 3 वीडियो का री वॉच एरिया। और ये मीट्रिक्स चेक करने के लिए आप यूट्यूब स्टूडियो में कंटेंट को क्लिक करें, वीडियो को सेलेक्ट करें और एनालिटिक्स पे क्लिक कर दें। इस पेज पे अंडर ओवरव्यू टैब में रहते हुए की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशंस वाला सेक्शन चेक करें। यहाँ पे आप वॉच टाइम से मुतल्लिक़ तमाम मीट्रिक्स को देख सकते हैं, जिनमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज व्यू परसेंटेज के साथ साथ मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें इंट्रो, कंटिन्यूअस सेगमेंट, डिप्स और स्पाइक वगैरह शामिल हैं। इनमें से इंट्रो से मुराद वीडियो का वो हिस्सा है जिसमें आपने अपनी वीडियो को इंट्रो लगाई है, यानी कि वीडियो का पहला 5 सेकंड से लेके 40-50 सेकंड तक का हिस्सा। इसमें दूसरे नंबर पे आपको कंटिन्यूअस सेगमेंट नज़र आ रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का वो पार्ट जिसमें आपके व्यूअर्स ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, यूट्यूब उस सेगमेंट को हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। इस सेगमेंट को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लान कर सकते हैं कि आपका कंटेंट जो आपने इस वीडियो में अपलोड किया था उसमें से किस टाइप का कंटेंट या किस स्टाइल का कंटेंट जो है वो व्यूअर्स ने लाइक किया है। आप अगर इस सेगमेंट में मौजूद कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट और इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे तो उसमें इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको वॉच टाइम और व्यूअर रिटेंशन आपकी अगली वीडियो में इस वीडियो से ज़्यादा मिलेगी। और इन ऑप्शंस में से अगर आप डिप को क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का वो पार्ट हाईलाइट होकर आपके सामने आएगा कि जिसको व्यूअर्स ने आपकी वीडियो देखते हुए एक जंप लिया है या आपकी वीडियो को स्किप किया है और वो इस पार्ट तक पहुंचे हैं और इस पार्ट को देखा है। यानी आपकी वीडियो का वो हिस्सा जो व्यूअर्स को बोर कर रहा है और वो हिस्सा जिसमें व्यूअर्स अपना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप इस स्क्रीन के की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन वाले सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप सी मोर को क्लिक करें तो आपके सामने एक और स्क्रीन और एक ग्राफ ओपन होकर सामने आ जाएगा। इस ग्राफ में अगर इस चार्ट पे लाइन बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो के इस पार्ट को मुसलसल बगैर स्किप किए देखा गया है। अगर ये लाइन मुतवातर नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि व्यूअर्स का इंटरेस्ट आपकी वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया है। अगर इस ग्राफ में आपको ये निशान मिले तो इसका मतलब है कि वीडियो का ये पार्ट व्यूअर्स ने बार बार रीवॉच किया है और वीडियो देखते हुए इस पार्ट पर पहुँचकर वीडियो को दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर भी किया है। और अगर इस ग्राफ में आपको ये निशान मिलें तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो को इस पार्ट या हिस्से पे पहुंचकर बंद कर दिया गया है या स्किप कर दिया गया है। और 5वां सवाल जो आपकी तरफ से पूछा गया वो ये है कि अगर आपकी नई अपलोड होने वाली वीडियो को व्यूअर्स की तरफ से फुल वॉच टाइम भी मिलता है तो उसकी एवरेज व्यू परसेंटेज कम क्यों हो जाती है। तो इसकी बेसिकली कई रीज़न्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आपका सब्सक्राइबर आपकी प्लेलिस्ट को प्ले करता है तो उसमें जब एक वीडियो कंप्लीट होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। अब एक वीडियो कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है तो पॉसिबल है व्यूअर उसको ना देखना चाह रहा हो, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि 5-10 सेकंड गुजरने के बाद व्यूअर उस वीडियो को क्लोज़ कर देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये वीडियो 10 मिनट्स की थी और 10-15 सेकंड के बाद उसको व्यूअर ने क्लोज़ कर दिया है तो आपकी वीडियो के एनालिटिक्स के अंदर उसका ये एक व्यू भी काउंट हो गया है और उसके साथ वो 15 सेकंड्स भी काउंट हो गए हैं। तो एक व्यू बढ़ने से 15 सेकंड्स जैसे उसके साथ इंक्लूड हुए हैं तो पिछला उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन उसने यूट्यूब ने कैलकुलेट किया हुआ था उसको बहुत बुरी तरह ये इफ़ेक्ट कर देगा। तो एक दफ़ा जब वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से कम हो जाता है तो दोबारा उसको वापस जो है अपनी जगह पे ले जाने के लिए आपको 100 ऑफ़ व्यूज़ रिक्वायर्ड होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस 10 मिनट्स लेंथ वाली वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपको 9 मिनट्स मिल रहा था और इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से वो रिड्यूस होकर 7% तक पहुँच गया है, 70% तक पहुँच गया है, तो इस परसेंटेज को दोबारा 90 पे जाते जाते आपको 100 ऑफ़ व्यूज़ रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप उसको एनालाइज़ करें या उसको ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह की एक्टिविटी के बाद अगर पीछे से फुल वॉच टाइम आपकी वीडियो को मिल रहा है तो एक व्यू के बाद आपकी वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो जस्ट 1 या 2% इंक्रीज़ हो रहा होता है। छठा सवाल जो आपकी तरफ से किया गया वो ये है कि अगर किसी वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है तो उसको दोबारा वापस प्रीवियस स्टेट पे हमने किस तरह लेके जाना है।
तो उसके लिए आपको यही ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी वीडियो का कंटेंट अगर बेहतर होगा तो आपकी वीडियो के CTR और उसका वॉच टाइम बेहतर होने की सूरत में आपकी वीडियो के इम्प्रेशन जो है वो यूट्यूब मज़ीद जनरेट करता जाएगा, उसको वायरल करता जाएगा, डिफरेंट व्यूअर्स तक पहुंचाता जाएगा। और अगर वहां से आपको बेहतर CTR और बेहतर वॉच टाइम मिलता है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप किसी चैनल को बाकायदगी से देखते हैं, आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है और आप उसके फ़ैन हैं और चैनल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत के बाद आपके लिए कोई वीडियो अपलोड की जाती है, तो वीडियो जब आपके सामने डिस्प्ले होता है उसका इंप्रेशन यूट्यूब की तरफ से या आपके पास नोटिफिकेशन आता है या किसी भी सूरत में आप उस वीडियो तक पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच टाइम दें, उसको स्किप ना करें, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच के उस वीडियो को क्लोज़ ना करें। मीन्स कि आपकी तरफ से उस वीडियो में डिप्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, कंटिन्यूस सेगमेंट ज़्यादा आपकी तरफ से रहना चाहिए और आपकी तरफ से उसमें स्पाइक्स क्रिएट होने चाहिए। तो इस सूरत में वो वीडियो जो है उसका वॉच टाइम बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और बड़े एक ज़बरदस्त परसेंटेज पे मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से वो वीडियो मज़ीद यूट्यूब की तरफ से उसके इंप्रेशन जनरेट करके उसको वायरल किया जाएगा और मज़ीद यूज़र्स तक वो पहुंचती रहेगी और वो उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। और अगर आपने ऑटो प्ले का बटन अपने पास एक्टिव रखा हुआ है या ऑन रखा हुआ है तो उसको डीएक्टिव या ऑफ़ कर दें, ताकि जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं किसी प्लेलिस्ट में से और आप एक वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं और दूसरी वीडियो आप नहीं भी देखना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है और आप उसको अनइंटेंशनली जो है वो क्लोज़ कर देते हैं 10-15-20 सेकंड गुजरने के बाद, तो उसका बेसिकली जो चैनल होता है या वीडियो होती है उसके वॉच टाइम को, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, बहुत ज़्यादा उसको वो इफ़ेक्ट करता है और उसके वॉच टाइम को डिक्रीज़ कर देता है। और जब किसी भी वीडियो का वॉच टाइम डिक्रीज़ हो गया, उसका CTR जो है वो प्रॉपर नहीं रहा या उसको हाई CTR और हाई वॉच टाइम नहीं मिल रहा, तो यूट्यूब कभी भी उसके इंप्रेशंस को मज़ीद जनरेट करके दूसरे व्यूवर्स तक नहीं पहुंचाएगा। फिर एक और बात का भी ध्यान आपने रखना है कि अगर आपके फेवरेट चैनल की कोई वीडियो आपके पास चल रही है और उसके ऊपर कोई एड्स वगैरह डिस्प्ले होती हैं, तो आप उन एड्स को क्लोज़ भी ना करें और उनको स्किप भी ना करें। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो में बताई गई तमाम बातें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। और अगर आप एक व्यूवर हैं और किसी चैनल को आप फॉलो करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसकी वीडियो को देख के आप कुछ सीखते हैं या उनसे कोई एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख के उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और उनके लिए उनका अच्छा फ़ैन होने का सबूत देंगे। वॉच टाइम से मुतल्लिक़ अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस वीडियो के कमेंट में ऐड करें, मैं उनको चेक करूँगा और इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर सेशन तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।